AIMIM ने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस के लिए अपने कैंडिडेट्स अनाउंस कर दिए हैं। पार्टी ने 5 कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार की है। इनमें से इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र AIMIM का प्रेसिडेंट माना गया है और ये पहले औरंगाबाद से MP भी रहे हैं। मुंबई AIMIM के प्रेसिडेंट रईस लश्करी भी इलेक्शन में अपनी ताकत दिखाएंगे। फारूक मकबूल शब्दी, जो सोलापुर के AIMIM प्रेसिडेंट हैं, उनका भी इलेक्शन में मकसद अपने शहर को मजबूती से रिप्रेजेंट करना है। मालेगांव सेंट्रल के MLA मुफ्ती इस्माइल और धुले सिटी के MLA शाह फारूक अनवर भी अपने सीट्स पर अपने कार्यक्रम के साथ उतरने वाले हैं। ओवैसी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि इन कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इन कैंडिडेट्स के कॉन्स्टिट्यूएंसीज अभी कंफर्म नहीं हैं। लेकिन मुफ्ती इस्माइल और शाह फारूक अनवर अपने पुरानी सीट्स पर हाई कॉन्टेस्ट करेंगे। यह कैंडिडेट्स अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में अपनी आइडेंटिटी और सपोर्ट बेस को मजबूत बनाएंगे। इस अनाउंसमेंट के बाद AIMIM को महाराष्ट्र में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की उम्मीद है। AIMIM का महाराष्ट्र में इलेक्शन स्ट्रैटेजी कुछ अलग है। ओवैसी ने ये भी कंफर्म किया कि पार्टी का महाविकास अघाड़ी के साथ अलायंस का डिस्कशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील ने MVA के कुछ लीडर्स के साथ अनऑफिशियल मीटिंग्स भी की हैं। यानी AIMIM की प्लान है कि वो नॉन-BJP सेक्युलर पार्टीज के साथ मिलकर इलेक्शन में भाग ले, ताकि उनका इन्फ्लुएंस बढ़े। MVA के साथ अलायंस का फैसला कुछ दिनों में क्लियर हो सकता है। इम्तियाज जलील का रोल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। वो पहले औरंगाबाद से MP रहे हैं और अब उनकी वजह से AIMIM की प्रेजेंस वहां और मजबूत हो सकती है। अगर MVA के साथ सीट शेयरिंग का एग्रीमेंट होता है, तो यह अलायंस AIMIM को और भी फ़ायदा दे सकता है। इम्तियाज जलील के लीडरशिप में पार्टी अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के रूप में प्रेजेंट करना चाहती है। महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सिनेरियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 2019 में AIMIM ने महाराष्ट्र के कई सीट्स पर अच्छा परफॉर्म किया था। इस बार पार्टी अपने परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव करना चाहती है। असदुद्दीन ओवैसी ने खुद कहा कि उनका फोकस महाराष्ट्र के इश्यूज पर होगा और वो अपने वोटर्स को एक ऐसे फ्यूचर के लिए रेडी कर रहे हैं जहां उनकी पार्टी की प्रेजेंस हो। AIMIM का फोकस ज़्यादातर मुस्लिम वोटर्स पर है, लेकिन पार्टी का प्लान है कि वो अपने बेस को डाइवर्सिफाई करे। अगर MVA के साथ अलायंस होता है, तो AIMIM का टारगेट होगा कि वो सेक्युलर वोट्स को अपनी तरफ खींच सके। ओवैसी का कहना है कि उनका फोकस सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव गवर्नेंस पर होगा, जो उनके सपोर्टर्स के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। इन कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद AIMIM के सपोर्टर्स की उम्मीद बढ़ गई है। AIMIM की टारगेट ये है कि वो 2024 के इलेक्शंस में अपनी पोजीशन को और मजबूत करे, और अगर अलायंस होता है तो पार्टी को और भी फ़ायदा हो सकता है। ये सब देखते हुए 2024 की महाराष्ट्र इलेक्शंस AIMIM के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। महाराष्ट्र इलेक्शंस के लिए अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डेट्स अनाउंस नहीं की हैं, लेकिन स्पेक्यूलेशन है कि इलेक्शंस अक्टूबर एंड या नवंबर के शुरुआत में हो सकते हैं। AIMIM अपनी तैयारी पूरी कर रही है और जल्द ही अपने फाइनल कैंडिडेट्स की लिस्ट भी रिलीज कर सकती है। इस इलेक्शन में AIMIM की स्ट्रैटेजी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओवैसी की पार्टी का फ्यूचर महाराष्ट्र में क्या होगा, ये देखना काफ़ी एक्साइटिंग होगा। AIMIM के कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट, अलायंस की बातें और पार्टी का फोकस, ये सब चीज़ें एक नए पॉलिटिकल डायनामिक को जन्म दे सकती हैं। तो आपको क्या लगता है?
क्या AIMIM 2024 के इलेक्शंस में अपनी ताकत को मजबूत कर सकेगा? अपने विचार कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।